और सब ठीक है। मैं मनीष शुक्ला, गुरु कोचिंग क्लासेस से। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, आइए। चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10th का। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी लेंगे, है ना। अच्छी बात है। तो पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमता है ना। तो देखते हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहला टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, इनके बारे में बात करेंगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। ठीक, अब जैसे हम एक कोई सा भी एक इनके साथ एंगल रहता है, जैसे हम एक राइट एंगल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। राइट एंगल हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमने जैसे राइट एंगल बनाया, ये हो गया हमारा ए बी सी राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल ये हमारा हो गया। अब हमने तुमसे बोला कि जैसे हमने साइन बी की बात कर ली, ठीक है, साइन बी, कॉस बी, टेन बी, है ना। ऐसे ही हम बात करेंगे कॉट बी, सेक बी, कॉसेक बी। इन सब के बारे में हमने बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ट्रायंगल के बारे में जानकारी अगर आपको हो तो ये जो यहाँ पे ए बी है, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। बी सी जो है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो ए सी है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है। जो परपेंडिकुलरली खड़ी है सीधी, वो परपेंडिकुलर कहलाती है। और जो लेटी हुई लाइन है यानी कि बेस बी सी, यहाँ पे क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, है ना। तो अगर हम साइन बी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है। आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पंडित यानी कि पी, बद्री यानी कि बी, प्रसाद यानी कि पी, अपॉन हर हर एच एच भोले। ठीक है, इससे आपको क्या है, यहाँ पे रेशियोज की वैल्यू निकालने में मदद मिलेगी। तो जैसे हम आपसे अगर आगे बढ़ें, तो अगर हम कहना चाहते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं ये जो P अपॉन एच है, P अपॉन एच है, ये बेटा क्या है? साइन है। क्या है? साइन है। समझ रहे हो? ऐसे ही अगर मैं बात करूं B अपॉन एच की, तो B अपॉन एच बेटा क्या होगा? कॉस होगा। ऐसे ही अगर मैं बेटा बात करूं P अपॉन बी की, तो P अपॉन बी क्या होगा बेटा? टेन होगा। बात समझ रहे हो? अब हम इसको जस्ट उल्टा कर दें, तो B अपॉन पी बेटा क्या कहलाएगा? कॉट कहलाएगा। साइन B अपॉन एच, एच अपॉन बी क्या कहलाएगा? जल्दी बोले हैं, यानी कॉट सेक कहलाएगा।
ठीक है। एच अपॉन पी क्या कहलाएगा, कोसेक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। 6 के 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, आपको इसी क्रम में याद होने चाहिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं। अगर मैं साइन की बात करूं तो आप तुरंत बोल देंगे हमसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। अगर मैं आपसे कॉस बी की बात करूं, कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं आपसे टेन बी की बात करूं तो टेन बी क्या होगा, पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ रहे हैं। आगे देखा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपसे कॉट की, तो कॉट क्या होगा बेटा, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, है ना। आगे ऐसे ही अगर मैं सेक की बात करूं, सेक क्या होगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। कॉसेक की बात करूं क्या होगा, एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट उल्टे, जस्ट उल्टे, है ना। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही हम अगर आगे जाएं, आगे अगर हम और बात करें, तो अगर मैं इन्हीं के बारे में बात करूं तो जैसे मैंने ले लिया, बोले ऐसे ही मैं बोल दूं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। भाई इसी क्रम में आप याद करना, मजा ना आए तो कहना। तो साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक है, याद करने पड़ेंगे। 1 अपॉन, उल्टा होता है, साइन का उल्टा लास्ट वाला, कॉस का उल्टा सेकंड लास्ट, तीसरे कहेंगे टेन का उल्टा थर्ड वाला, है ना। तो 1 अपॉन सेक ए। टेन की अगर हम बात करें तो टेन होता है बेटा 1 अपॉन कॉट ए, और इसका एक और फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब बेटा फिर से बात बदलेगी, तो 1 अपॉन टेन ए हो जाएगा ये। अब इसके उल्टे होने लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है। इसके बाद सेक पे अगर हम जाते हैं तो सेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए, और इधर हो जाएगा 1 अपॉन साइन। इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं, है ना। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसी लाइन में याद करना है। फिर आपको इनकी वैल्यूज निकालने के लिए आपको पंडित बद्री प्रसाद हर बोले याद रखना है, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया हो। ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, सीधी खड़ी होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जो लेटी हुई होती है वो बेस होता है, जिसपे परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है वो बेस होगा। ठीक है। आगे हम बात करें, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, और टेन का दूसरा फॉर्मूला भी होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, सेक होता है 1 अपॉन कॉस ए, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली, है ना। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आने वाला है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से सीखो, अच्छे से समझो, है ना। सब कुछ हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। है ना? आगे देखेंगे, इतना चीज हमें हमारे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और चीजें, है ना, कुछ और चीजें जिनकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, साफ कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। तो पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपको ये कंठस्थ याद होनी चाहिए, है ना।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, एंगल का काम कर रहा है, ठीक है। साइन का एंगल यहाँ पे थीटा है, कॉस का एंगल यहाँ पे थीटा है। इन दोनों का होल स्क्वायर करके सम करने पर क्या आती है, आइडेंटिटी 1 के बराबर आती है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा तो आप बोल दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गॉट इट? सेकेंड बात समझ में आ रही है? अगली वाली होती है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। और तीसरी आइडेंटिटी होती है थर्ड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको ये 3 आइडेंटिटी याद करके रखनी है। आ रही बात समझ में? याद करके रखनी है। अगर इस चैप्टर को आप सीखना चाहते हैं तो आपको जैसे बोल रहे हैं वैसे करते जाना है, ठीक है। बाकी फिर आपकी मर्जी, सरकार आपकी है, जैसे आपको करना है वैसे करो, है ना। इतना काम हो जाएगा, अच्छी बात है। चलो फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। इसको भी मैं साफ कर रहा हूं। अब यहाँ पे टेबल बनाने का काम आ गया। जो वैल्यूज हैं वो आपको आनी चाहिए, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं, यहाँ पे मैंने बोल दिया एंगल, यहाँ पे मैंने 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री तक तो टेबल अपन को आनी ही चाहिए, है ना, अच्छे बालकों की तरह। उसमें कोई दोहराए नहीं है ना। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैंने मान लिया एंगल हमें यहाँ पे थीटा ले रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आप लोगों की मर्जी है। बहरहाल अगर मेरे हिसाब से करोगे तो सतर रहोगे, स्वच्छ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, है ना। आगे देखा तो बेटा पहला जो हमें मिला वो है साइन थीटा। इस बॉक्स को फिल करेंगे। फिर बेटा कॉस थीटा वाले बॉक्स को फिल करेंगे। फिर बेटा टेन थीटा वाले बॉक्स को फिल करेंगे। फिर ऐसे ही कॉट थीटा वाले को फिल करेंगे। और ये कुछ नहीं है, आप रटोगे। मैथ में कुछ रटा रटा नहीं जाता है, मैथ मांगता है प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे वैल्यू वगैरह वैसे ही याद आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। साइन 0 बेटा 0 होता है, साइन 0 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। अब आप इतना तो याद रख सकते हो, है ना। पहली लाइन यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा की लाइन का जस्ट उल्टा होता है। कैसे? cos 0 1, cos 30 √3/2। ये 1/√2 का 1/√2 रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा cos 60 1/2 और cos 90 0। इतनी चीज आई क्लियर। अब आते हैं टेन थीटा। अभी मैं जब पढ़ा रहा था मैंने लास्ट पेज पे क्या बोला था कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो भाई साहब हम टेन का वैल्यू निकाल रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हम क्या करेंगे 0/1 और 1 तो नीचे रहता है तो क्या हो जाएगा 0 ही आंसर आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी नेचुरल नंबर का 0 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। तो टेन थीटा टेन 0 क्या होगा बेटा 0 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 1/2 √3/2 इसी में वैल्यू रखेंगे। साइन थीटा 1/2 कॉस थीटा √3/2, 2 से 2 कट गए, क्या बचा 1/√3, 1/√3। अब डायरेक्ट करेंगे, समझ में आ गया होगा। 1/√2 1/√2 दोनों कट जाएंगे, 1045 1 आएगा। यहाँ पे देखेंगे ये 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 यानी कि इसको हम √3 अकेला बोल देंगे। यहाँ पे 10 90 की वैल्यू 1/0 बेटा 1/0 किसी भी 0 का भाग किसी भी नेचुरल नंबर में आप दे लें तो आंसर क्या आता है बेटा अपरिभाषित।
नॉट डिटरमाइन, नॉट डिफाइंड, है ना, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। क्लियर है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। क्लियर है, आगे देगा। कॉट थीटा, बेटा टेन का जस्ट उल्टा होता है, नहीं तो फिर फॉर्मूले से कर लो। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्या आएगा बेटा, वन का डिवाइड, वन में जीरो का डिवाइड दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। अरे बात समझ में आ रही है नहीं, नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है ना। आगे अब देखो, कॉस थीटा अपॉन अपॉन तो क्या आ जाएगा, √3 अपॉन 2 ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा तो √3 अपॉन 1, यानी कि कॉट 30 की वैल्यू √3 आएगी, कॉट 45 1 का 1 रहेगा, कॉट 61 अपॉन √3 रहेगा और कॉट 90 0 रहेगा। इतनी बातें क्लियर हैं कि नहीं है। कॉट 90 कैसा रहेगा, 0 रहेगा, है ना। आगे देखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन 1 यानी कि सेक थीटा, सेक 0 1, फिर 1 अपॉन √3 अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन √3। क्लियर है, हाँ जी। 1 अपॉन √2 ऊपर जाएगा तो √2 अपॉन 1 यानी कि सेक 45 √2। ऐसे ही यहाँ पे आएंगे तो 1 अपॉन 2 सॉरी 1 अपॉन 1 अपॉन 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो √2 बचेगा, और 1 अपॉन 0 तो 0 का डिवाइड करेंगे, अभी सीखा है, क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर बात है कि नहीं है, इतनी बात आ रही समझ में, इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं। आगे देखें, कोसेक थीटा सेक थीटा की लाइन का जस्ट उल्टा होगा। कोसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा वाली लाइन का जस्ट उल्टा होगा, है ना। या तो ऐसे कर लो 1 अपॉन साइन थीटा, जैसे भी मन करे वैसे कर लो, तो 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि 1 अपॉन 0, ए वाला भी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। ये 2 आएगा, √2 आएगा, 2 अपॉन √3 आएगा और 1 आएगा। क्लियर बात है। तो ये रही आपकी प्यारी सी टेबल, और इस टेबल से आपके पक्का क्वेश्चन आने होते हैं, है ना। शायद तुम्हारी अगर किस्मत अच्छी रहे तो हो सकता है 2-3 नंबर का जुगाड़ हो जाए इसी टेबल से, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो। तो काफी अच्छे से आप लोग इसको याद रखेंगे टेबल को, है ना। कोई दिक्कत है तो बताएं, नहीं होनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत, है ना। चलें अब आगे चलते हैं, मैं अब इसको साफ कर रहा हूँ। अपन ने आइडेंटिटी भी देख ली है, टेबल भी देख ली है, अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो चलो भाई क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन कर लेते हैं 8.1 के क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन वो कराऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी पेपर आउट करके बैठा हूँ, फिर भी जो क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं मैं वो कराऊंगा, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 8.1 एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर मैं 3 कराने वाला हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर मैं 3 कराने वाला हूँ। अब बोला गया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, कि यदि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए का वैल्यू 3/4 हो, है ना, साइन ए का वैल्यू 3/4 हो, तो कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए और टेन ए की वैल्यूज आप मुझे बताइए, कॉस ए क्या होगा और टेन ए क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है भाई साहब, इसका सॉल्यूशन करते हैं, बढ़िया अच्छे तरीके से करेंगे, है ना। ऐसा करेंगे कि आपके दिमाग में घुसे। साइन ए इक्वल टू 3/4, हम सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल लेके आएंगे, और ट्रायंगल कैसा होता है, अभी बोला है पूरा काम राइट ट्रायंगल पे होगा, राइट ट्रायंगल पे पूरा काम होगा, ठीक है, अच्छी बात है ना। राइट ट्रायंगल पे पूरा काम होने वाला है, राइट ट्रायंगल पे पूरा काम होने वाला है। तो अगर मैंने इसको ए बी सी कुछ इस प्रकार से दे दिया, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा कुछ नहीं है, अब यहाँ पे आ गया अपन साइन ए इक्वल टू 3/4,
साइन ए इक्वल टू 3/4। अब आप बिल्कुल सीधी सीधी बात बताएंगे, यहाँ से साइन ए इक्वल टू 3/4, यहाँ से अपन को क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। हमने क्या देखा, P/H, क्या देखा, P/H। क्या होगा 3/4, यानी कि जो 3 है वो किसकी वैल्यू है बेटा, P की, यानी कि परपेंडिकुलर, और 4 क्या है, H की, यानी कि हाइपोटेनियस की। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, जेरा, हाइपोटेनियस क्या है, जेरा, यानी कि 4। क्लियर बात, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, है ना। अब हमें तीसरी साइड पता करनी है, तो क्या करोगे बेटा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = v² प्लस p स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है बेटा, हाइपोटेनियस है यहाँ पे BC, तो हमने लिख लिया BC का स्क्वायर इक्वल टू, बेस क्या है BA या AB का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है AC का स्क्वायर। ठीक है, हमें जिस जिसकी वैल्यू दी है हम उसको लिख लेंगे। तो BC का स्क्वायर हमको दिया 4, तो 4 का स्क्वायर लिख लिया इक्वल टू AB, AB रहेगा, निकालना है, प्लस AC, AC क्या है बेटा 3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चले, तो इस 3 के स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो जो हो जाएगा 16 - 9 AB का स्क्वायर, और AB इक्वल टू हो जाएगा √7। AB की वैल्यू आ गई बेटा √7। अब बेटा जैसी √7 वैल्यू आई, यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया √7। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमें चाहिए थी cos A, क्या चाहिए था, cos A। और cos A क्या होता है बेटा, B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है AB, बेस क्या है AB, हाइपोटेनियस क्या है BC। AB क्या होगा √7, BC क्या होगा 4। आंसर क्या आ गया पहले का, √7/4। ठीक है, cos A कितना आ गया, √7/4। ऐसे ही हम चलते हैं अगर tan की तरफ, तो tan इक्वल टू क्या होगा, tan A इक्वल टू क्या होगा, देखें अच्छे से, tan क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है AC, और बेस क्या है AB, तो क्या होगा 3/√7। ये रहे आपके 2 उम्दा आंसर, है ना, जो आप बिल्कुल झटकों में कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप यहाँ पे रियल नंबर के को भी ले सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है ना। चलो अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A, इफ 15 cot A इक्वल टू 8, अगर 15 cot A 8 के बराबर है, तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो आपको साइन ए और सेक ए बताना, साइन ए एंड सेक ए बताना। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, 8/15, क्या हो जाएगा बेटे 8/15 हो जाएगा कि नहीं। कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन करेंगे, राइट ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाओ, है ना, कुछ नहीं करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, फिर क्या करेंगे, कॉट ए, किसको बुलाएंगे बेटा, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। अब बोले करवा, तो बोले बेटा जैसे ही करवाएंगे तो देखो क्या होगा, कॉट चाहिए हमको, तो ये होगा P/H साइन, B/H कॉस, P/V tan, B/P कॉट होगा, क्या होगा B/P कॉट होगा, तो B/P, यानी कि ये रही B की वैल्यू और ये रही P की वैल्यू। बात समझ में आ रही है। कॉट कैसा होता है, उल्टा होता है, B/P बताया था ना अभी, तो B/P होगा। चले, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस की जगह हम लिख देंगे 8 और P की जगह लिख देंगे हम 15, और अब बढ़ जाएंगे आगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो
पाइथागोरस थ्योरम का हम जैसे यूज करेंगे तो देखा क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, बीसी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें बीसी का स्क्वायर इस बार चाहिए है और ए बी है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस ए सी है हमारा 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको स्क्वायर्स वगैरह याद होने चाहिए। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। बस कुछ नहीं होता है, चक्कर ये है समय बचता है ना। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे हिसाब से हो रहा है 289 और बी सी इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 289। अब ये किसका रूट है बेटा, अगर आपको याद हो तो ये 17 का रूट है ना। स्क्वायर रूट किसका है 17 का, तो 17 आ गया है बी सी का वैल्यू, यानी हाइपोटेनियस आपका 17 आ चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, 17 आ गया है आपका हाइपोटेनियस। अब जैसे ही ये आया तो हमें क्या चाहिए, वो हमें जो चाहिए उस पे आ जाओ। हमें चाहिए था साइन ए, तो बेटा साइन ए किसको कहेंगे, पी अपॉन एच को। पी क्या है ए सी, एच क्या है बी सी, ए सी क्या है 15, बी सी क्या है 17। काम खत्म। सेक देखो, सेक ए इक्वल टू सेक, सेक पूछा है ना, कॉट सेक एच अपॉन बी, एच अपॉन बी यानी कि बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। बी सी क्या है 17, ए बी क्या है 8। ठीक है, तो आ गया आंसर, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को पेपरों में मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 15/17 एंड 17/8, हाँ आंसर देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द, अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, है ना। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, अगर पेपर थोड़ा टफ की तरफ बनाया गया तो फिर इम्पॉर्टेंट है। लो भाई, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए हो तो ले लो, है ना। चलें अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, है ना। तो हमें दिया गया है cos A इक्वल टू cos B, समझ लो। क्वेश्चन नंबर है बेटे 6 और हमें गिवन दिया है, गिवन हमको दिया है इस क्वेश्चन में cos A इक्वल टू cos B। क्या दिया है, cos A इक्वल टू cos B दे रखा है ना, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव कराना है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव कराना है। ये बोल रहा है दो एक्यूट एंगल हैं सच दैट cos A इक्वल टू cos B और देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, अच्छी बात है। तो दो एक्यूट एंगल अपन निर्माण करते हैं यहाँ पे, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, बात समझ में आ रही है। हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल निर्माण कर लिया। अब हम cos A की तरफ बढ़े, जो हमें दिया गया था cos A की तरफ। तो हम cos A में देखेंगे वही हमारा पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, तो P अपॉन H और B अपॉन H, तो B अपॉन H वाला किसका है, cos का है। तो cos के लिए हम B अपॉन H, तो यहाँ पे क्या है ना B अपॉन H, यानी कि AP अपॉन
AP अपॉन PQ क्या आ जाएगा, AP अपॉन PQ, सॉरी H जीरा B अपॉन H, AP अपॉन AQ क्या आ जाएगा, AP अपॉन AQ, इतना कर लोगे। दूसरा, अब हम ऐसे ही cos B की बात करेंगे तो cos B में भी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC अपॉन BD क्या होगा, BC अपॉन BD। यहां तक किसी को कोई समस्या, BC अपॉन BD है ना। अब क्या करोगे आगे, यहाँ पे अपन ऐसे कर सकते हैं कि इस वाले BC को यहाँ पे ले आए तो AP अपॉन BC और इस AQ को इधर पे ना बाया क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो AQ अपॉन BD कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप क्या करो कि ये जो जितना भी फंक्शन है ना, जो भी आपने बनाया इसको लेट कर लो, लेट कर लो AP अपॉन BC इक्वल टू AQ अपॉन BD और इन सबको लेट कर लो KK इक्वल टू, इतना काम कर लोगे। अगर हम यहां से देखें तो हमें AP मिलेगा KBC एंड AQ मिलेगा KBD। बोलो हाँ कि ना, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, समझ रहे हो। अब हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, APQ और BCD की ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BCD, ठीक है, APQ एंड BCD इन ट्रायंगल की हम बात करते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, इनकी बात कर लो, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, हम दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, है ना, दोनों में लगा दो, अलग अलग लगा दो, जैसे लगाना है वैसे लगा दो। यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर इसको दे दो बेटा फर्स्ट, है ना। तो हम पहले ट्रायंगल APQ में जा रहे हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है ना। चलो भाई लगाते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो हम जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अच्छे देगा, अरे भाई तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम आपने अच्छे से पढ़ी है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AQ का स्क्वायर, AQ का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि AP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। हम इसको यहाँ पे भेजेंगे तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा AQ का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर, और अगर हम PQ की बात करें तो P हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AQ का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। कैसी लगी भाई बंधुओं, अच्छी लगी ना। तो दूसरा क्वेश्चन वो सॉरी दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। आगे यहां तक हो गया। ऐसे ही हम अगला ट्रायंगल लेंगे BCD, इन ट्रायंगल BCD, BCD में देखो, BCD में देखो क्या हो रहा है, BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ऐसे ही हम सेम करेंगे तो CD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि CD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अरे हाँ यार, बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना, बात समझ में आई कि नहीं, है आ गई ना। तो ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ तक किसी को कोई पंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे देखें, आगे देखते रहे। अब बेटा मैं सेकंड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन का क्या कर लूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो डिवाइड सेकंड बाय थर्ड इक्वेशन, कट तो नहीं रहा है, जरा मैं देख लूं एक बार।
उस साइड कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, विजिबल है, बिल्कुल है। हाँ तो बेटे देखो, तो मैं इसमें डिवाइड अगर करूं तो पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल अंडर रूट ऑफ ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, है ना। ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इतना काम कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे साहब, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। होगी क्या? नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। अब हम वापस आते हैं अपनी जो अपन ने वैल्यू निकाल के रखी थी, है ना, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए क्यू एंड ए पी हियर। नाउ बेटा क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन सी डी, पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए क्यू की वैल्यू है बेटा के इंटू बी डी, तो ये हो जाएगा के इंटू बी डी का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, माइनस। आगे चलते हैं, सेम यहाँ पे ए पी की वैल्यू है के इंटू बी सी, के इंटू बी सी का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बंधुओं, है ना। आगे देख, तो अगर हम यहां से पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, है ना। मैं एक एक स्टेप लेके करा रहा हूं इसीलिए कि तुम्हें दिक्कत नहीं हो, है ना। बाद में टेटू टेटू नहीं करना, तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल, यहां से बेटा देखो के स्क्वायर दोनों कॉमन आ रहे हैं, है ना। तो मैंने के स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, समझ रहे हो, अपॉन रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। बोलो साहब, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये के स्क्वायर है, के स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो के अकेला बचेगा, है ना। तो पी क्यू अपॉन सी डी के इंटू रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कट गया ना। अब देखें क्या बचेगा बेटा, पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू के बराबर बचा, क्या बचा, पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू किसके बराबर बचा, के बराबर। पी क्यू अपॉन सी डी किसके बराबर बचा बेटा, के बराबर बचा, है ना। और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। क्या आप विजिबल हो, मतलब ये लिखा हुआ विजिबल है कि नहीं, हाँ बेटा विजिबल है। हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4 के इक्वल। आगे चलते, इक्वेशन नंबर 4 के इक्वल जैसे ही हमने दिया तो बेटा के की जगह पे अब हम पुट कर सकते हैं इस वैल्यू को, यानी कि अब नाउ इसको मैं यहाँ पे करा दूं, नाउ वो बहुत ऊपर हो गया, सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कराते। तो हम देखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ के फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फोर्थ
कहाँ से के का वैल्यू 4 से इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पे तो क्या हो जाएगा बेटा, AP अपॉन BC, AP अपॉन BC इक्वल टू AQ अपॉन BD, AQ अपॉन BD इक्वल टू के की वैल्यू क्या आई है, PQ अपॉन CD, PQ अपॉन CD। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपने अच्छे तरीके से, है ना, अभी ज्योमेट्री पढ़ के आ रहे हो, इस सिमिलरिटी हो गई है, यानी कि तीन साइड ट्रायंगल की तीनों साइड क्या हो गई हैं, आपस में बराबर हो गई हैं, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो ट्रायंगल APQ सिमिलर हो गया है ट्रायंगल BCD के, ट्रायंगल BCD के क्यों हो गया है, ट्रिपल S सिमिलरिटी से हो गया, सिमिलरिटी से हो गया है। ठीक है, ट्रिपल S सिमिलरिटी से इक्वल हो गया है। और अगर कोई एंगल सिमिलर हो जाता है तो उसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B, प्रूव। ऐसे बेटा ये प्रूव होगा। एक अद्भुत क्वेश्चन, ये अगर आता है क्वेश्चन तो आपका 3 या 4 में आएगा MP बोर्ड में, अन्यथा ये क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, और कोई समस्या आगे? ठीक है, देख लें अच्छे से, है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4। आपको चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हैं या नहीं, है ना। तो चेक करते हैं, क्या बोल रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको प्रूव कराना है ना। चलो भाई देखते हैं है बराबर है या नहीं, ऐसा बोला। तो हम बेटा इधर लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू 4 अपॉन 3 बोल सकते हैं। हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेंगे तो ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, हमें कॉट के बारे में पता है, कहाँ से पता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद जी हमको बता गए थे हर हर बोले बोलते हुए, है ना। कि 10 के बाद कॉट आता है, बी अपॉन पी बोलते हैं जिसको, तो बी ये है और पी ये है, ऐसे बता रहे थे, है ना। तो बी ये है तो बी का मतलब बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। आपको हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, है ना, हाइपोटेनियस आपको निकालना पड़ेगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है BC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर इक्वल, देख रहा है, हाँ सही है, विजिबल है, BC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें तो BC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर कितना है बेटा, 4 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर।
ठीक है, तो BC का स्क्वायर इक्वल 16 प्लस 9, BC इक्वल टू आ जाएगा √25 और BC का वैल्यू आ जाएगा 5। यानी कि हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस आ चुका है 5। अब हमें यहां से हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है? 9। हमें निकालना है 10A, ठीक है, और 10 क्या होता है? P/B, P/B, है ना। 10A इक्वल टू P/B होता है, और P क्या है बेटा? 3, और B क्या है? 4। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया। आगे देखेंगे, हमें चाहिए कॉस, तो कॉस ये हमको देखेंगे तो कॉस क्या होगा? कॉस होगा B/H, B/H यानी कि 4/5, और कॉस के बाद आता है हमारा साइन, तो साइन A इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5। क्लियर बात है ना। अब ये सारी वैल्यूज अपन उठा के जो हमको प्रूव करना है, देखना है इक्वल है कि नहीं, वहां से ले चलते हैं। तो नाउ 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है भाई साहब, करते हैं। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना। आगे देखें तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इक्वल 16/25 माइनस 9/25, है ना। आगे देखें तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16 इक्वल, यहाँ पे एलसीएम आएगा 25, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 से 16 कट हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 बचा, 16 9 से 25, यहाँ पे भी 7/25, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, है ना, हेंस प्रूव। थैंक यू। चलो पार्टी, अब एक्सरसाइज 8.1 का 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, और माय फेवरेट। इस एक्सरसाइज का मेरा पसंदीदा क्वेश्चन 10 नंबर, है ना। इसमें बोल रहा है इन ट्रायंगल PQR, एक राइट ट्रायंगल है PQR, है ना, राइट ट्रायंगल PQR है, ठीक है। राइट एंगल एट Q पर राइट एंगल है, Q पर राइट एंगल है। अब आपकी मर्जी है, आप P और R को जहां मन करे वहां पे ले लो, लेकिन Q रहेगा राइट एंगल पे। आगे देखें, PR प्लस QR दिया है 25, PQ दिया है 5, PQ दिया है 5, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप यहां पे देखें, हमें एक चीज गिवन है, क्या? हमें एक चीज गिवन है, PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, हाँ या ना।
अगर हमें ये चीज गिवन है तो हम क्या कह सकते हैं, पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 25 माइनस क्यू आर, या क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस पी आर, जैसी हुए है ना। तो लेट पी आर इक्वल टू सॉरी लेट क्यू आर इक्वल टू, क्यू आर को हमने क्या मान लिया बेटा, एक्स मान लिया, तो पी आर क्या हो जाएगा बेटा 25 माइनस एक्स। इतनी चीज आई समझ में, हाँ या ना। देखो क्यू आर को अगर मैंने एक्स माना तो पी आर क्या हो जाएगा बेटा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, पी आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और हमने क्यू आर को एक्स माना था। आ गई बात समझ में, इतनी तो कहानी समझ में आ गई। अब हम इसमें लगाएंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अबे कुछ है नहीं इसमें, है ना, बस यही है जो कुछ है, यहीं पे है गेम कि पी आर प्लस क्यू आर में बच्चे अटक जाते हैं कि ये क्या है, इसको कैसे बदला। तो लेट कर लेना है, एक को एक्स और दूसरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली 25 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर क्या होगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू क्या होगा 5 का स्क्वायर, क्यू आर क्या होगा एक्स का स्क्वायर, है ना। ये बेटा होगा ए माइनस बी का स्क्वायर, तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 50x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात है। प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा 25 को इधर बुलाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, तो 25 इधर आते ही तो 625 से माइनस हो जाएंगे, तो 600 बचेगा इक्वल टू 50x, 0 से 0 कट कर देंगे, x इक्वल टू आ गया 12। अगर x का वैल्यू 12 है, अगर x का वैल्यू 12 है तो आपसे क्या पूछा गया था, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, वाह, है ना। तो यानी कि x 12 आ गया, x 12 का मतलब बेटा क्यू आर 12 आ गया, क्यू आर 12 सेंटीमीटर आ गया। तो बेटा पी आर क्या होगा, तो बेटा पी आर क्या होगा 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर, है ना। तो 13 तो ये आ गया, क्या आ गया नया वैल्यू 13, और इसका कितना आ गया बेटा 12 आ गया, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये भाई ध्यान रखना, यहाँ से गेम हो गया। इतना कर लिया, अब बेटा वो तो यार कर ही लोगे, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। बोला भाई बद्री प्रसाद जी को, हर हर बोले, है ना। साइन पी क्या है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच यानी कि क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्या आया, दोनों नए नए आए हैं 12 अपॉन 13। कॉस बुलाएंगे बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू कितना है 5 अपॉन 13। अगला बुलाएंगे टेन पी, टेन पी साइन पी अपॉन कॉस पी होता है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर है 12 और ये है 5। खत्म हो गया सवाल, बहुत अच्छे तरीके से, है ना, अच्छा क्वेश्चन है।